इशरत आरा एडवोकेट के इंतखाबी दफ्तर का शानदार इफ्तिताह, वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। पंजाब बार कौंसिल लाहौर की नशिस्त पर उम्मीदवार इशरत आरा एडवोकेट हाई कोर्ट के इंतखाबी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब जोशो खरोश से मुनक्किद हुई। तकरीब में वकला बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत करके उम्मीदवार पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर दीगर अहम शख्सियात में अली बदर एडवोकेट, चौधरी असगर अली भट्टी साबिक नायब सदर और चौधरी साबिर अली खान एडवोकेट खास तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा बार के सरकर्दा रहनुमाओं और आम वकला की नुमाया शिरकत ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। इस पर मुसर्रत मौके पर उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सेट इशरत आरा एडवोकेट ने पाकिस्तान टाइम्स से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सब मेरा ओपनिंग की थी मैंने अपने उसके इलेक्शन कैंपेन ऑफिस की, और उसके लिए ही मैंने अपनी गैदरिंग की थी। और मुझे बल्कि खुशी है कि मेरे साथ बड़े बड़े नाम मेरी स्टेज पे आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी। और दूसरे मेरे मेंबरान जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे, बल्कि कई घंटे मेरे लिए बैठे रहे, मैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगी। अनएक्सपेक्टेड एक बात थी कि 4-4 घंटे किसी फंक्शन में किसी कैंडिडेट के में भी नहीं बैठता कोई, लेकिन ये सारे मेंबरान मेरे लिए बैठे रहें। और इंशाल्लाह ये मेरे लिए एक कामयाबी का साइन है। इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे, इनकी सपोर्ट होगी, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे एज ए मेंबर पंजाब कि मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ, और 20 सालों में मैं प्योर प्रैक्टिसिंग हूँ। और मैंने ये देखा है कि हमारे क्या मसाइल हैं, मैंने उनको प्रैक्टिकली फेस किया हुआ है कि हमारे क्या मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जाए। तो जो मेंबरान आते हैं, हमें उनसे, जो हमसे पहले मेंबरान हैं, हमें उनसे गिले शिकवे होते हैं कि इनको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब हम जैसे प्रैक्टिसिंग लोग आएंगे तो हम फिर ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पता होगा जो हमें बुरा लगा फील्ड में, वकला के वक़ार के लिए, काले कोट के वक़ार के लिए जो कुछ चीज़ें हमें बुरी लगी, हम वो सब नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो वकला की डिग्निटी के लिए काम करेंगे, काले कोट के वो डिग्निटी के लिए वो इक़दाम करेंगे जो हमारे लिए बेहतर से बेहतर होंगे। और फिर ऐसे वकला जो प्रैक्टिसिंग होंगे वो इस तरह के होंगे कि ना वो बिकते हैं, ना वो झुकते हैं किसी माफिया के सामने, ना ही वो किसी माफिया का हिस्सा बनते हैं। तो हम एक ऐसी ही अलामत है कि ना इंशाल्लाह जब अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, हमारे वकला बरादरी ने हमारा साथ दिया, हमारे जैसे प्रैक्टिसिंग लोगों का साथ दिया, तो इंशाल्लाह ताला हम वो मेंबर साबित होंगे जो कानून के लिए, आइन के लिए, काले कोट के लिए हर वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए एज ए वकील, एज ए मेंबर पंजाब बार कौंसिल करना चाहिए। रोज़ाना हमारे ऊपर दहशतगर्दी की वो FIRs होती हैं। अगर हम मजबूत, स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिसिंग मेंबरान यहाँ बैठे हों तो हर कोने से, पंजाब के हर कोने से जो हमारी वो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो अपना डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस तरह के FIR करते हैं, उनको खींचें और यहाँ बुला के पूछें कि एक वकला के पास एक पेंसिल होती है, एक कलम होता है, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कैसे बनता है? क्या वो दहशतगर्दी की डेफिनेशन को नहीं जानते, वो नहीं पढ़ते हैं? तो ऐसे मामला जब आएंगे इंशाल्लाह हम इन मामलात को भी जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे कि किसी वकील के खिलाफ दहशतगर्दी के FIR कम अज़ कम नहीं होने देंगे। जो न्यू कमर वकला, उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस, सबसे पहले अपने फील्ड को देखें। इस फील्ड में शुरू में कुछ मुश्किलात आती हैं। हाँ, आप अच्छे सीनियर, अच्छे चैम्बर में जाएंगे, अच्छा सीनियर वो होता है जो अपने न्यू कमर को अकोमोडेट करे, हर तरह से करे, उसकी वेलफेयर को देखे, हर तरह से देखे। तो अगर इस तरह से मुश्किलात तो फिर भी आती हैं बच्चों को, लेकिन उन्हें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरी तवज्जो अपनी प्रैक्टिस पे देना चाहिए और वो पूरी तरह मेहनत करें, इंतज़ार करें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मुश्किलात आती हैं थोड़ी सी देर के लिए, और फिर उनको पूरी तवज्जो अपनी प्रैक्टिस पे देने के बाद वो एक नामवर वकील बन सकते हैं, और बने हैं। इसी तरह होता है। तो इन बच्चों को चाहिए पूरी मेहनत, पूरी तवज्जो अपनी प्रैक्टिस पे दें, इसके बाद कुछ करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा है उन्होंने, और ये प्रैक्टिकल बिल्कुल यही होना चाहिए कि जो वकला की इज़्ज़त है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए और उनके वक़ार को, और किसी तरह भी माफिया का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और हम भी मैडम के साथ इसी हवाले से हैं, क्योंकि एक अर्सा से हम देख रहे हैं जब से कि ये आज उम्मीदवार हैं, लेकिन इससे पहले इसी तरह बिल्कुल क्लियरली इनका माजी रहा है, हाल भी ऐसा ही है। और इंशाल्लाह उम्मीदवार बतौर उम्मीदवार सामने आए हैं, और इंशाल्लाह कैंडिडेट होने के बाद ये मेंबर बनेंगे, जब भी उम्मीद है कि बिल्कुल इसी तरह हमें उम्मीद है। वकला ने इशरत आरा एडवोकेट की हिमायत का ऐलान करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो उन्हें कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे।